हेलो दोस्तों, जीके क्रैक 2.0 में आपका स्वागत है। अपन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें अपनी 28 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। इसका सही आंसर है पी रोम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? स्थापना कब की गई थी, बताओ। इसका सही आंसर है 1969 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है, बताओ। इसमें से कौन सी अदिश राशि है? इसका सही आंसर है द्रव्यमान, क्योंकि संवेग, बल और वेग सदिश राशि में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बताओ, इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर है ए, बॉयल के नियम के अनुसार। ये 3 नियम है: बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गै-लुसाक का नियम। बॉयल के नियम में क्या होता है? बॉयल के नियम में होता है स्थिर तापमान। चार्ल्स के नियम में क्या होता है? दाब नियत रहता है। और गै-लुसाक के नियम में क्या होता है? आयतन नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? कौन सा इसमें परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? इसका सही आंसर है ए, बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, बताओ। टेक्सोनोमी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताओ। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का पूर्ण रूप क्या है? एनआईयू की फुल फॉर्म बतानी है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए, फायर ब्लाइट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खालिस्तान की चेतावनी देता है। किसकी चेतावनी देता है? ये वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इसका सही आंसर है, बताओ। इसका सही आंसर क्या है? इंदुलाल याग्निक। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, बताओ। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया है, बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार संगीत से संबंधित है, बताओ।
संगीत से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था बताओ। ये कहाँ पर हुआ था? ये मालाबार क्षेत्र में तो हुआ था, परंतु कौन से वर्षों के बीच में हुआ था बताओ। ये हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1921 1922 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी बताओ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, येन कहाँ की मुद्रा है? येन कहाँ की मुद्रा है बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान की मुद्रा है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा बताओ। किसने ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था बताओ। ऑप्शन नंबर बी, सिराजू दौला ने। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की? 5 बार किसने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की बताओ। इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है बी, नई दिल्ली में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है बताओ। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था बताओ। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था बताओ। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है बताओ। इसका सही आंसर है बी, भूरा रंग। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? जिस क्षेत्र में जीवन मौजूद है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताओ। उसको जैवमंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? कौन से राज्य में विधान परिषद है बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है बताओ। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। इसका सही आंसर है सी, मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 33,
भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था बताओ। 33 का सही आंसर क्या है? 33 का सही आंसर है BMN राय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है बताओ। इसका सही आंसर है सी शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 35, 49वीं समांतर किसके बीच रेखा है? यानी किन किन देशों के बीच में 49 समांतर रेखा निकल रही है बताओ। किन के बीच में निकल रही है? ये निकल रही है अपने अमेरिका और कनाडा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मैकमोहन रेखा कहाँ से निकल रही है? भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में निकल रही है। और 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में से निकल रही है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।